आँखें हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि जब आँखें कमज़ोर होती हैं तभी हमें पता चलता है कि आँखों की कीमत कितनी ज़्यादा है। क्योंकि इससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, ज्ञान इससे हम जैसे कि बुक्स पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उससे ज्ञान भी हम इसी से लेते हैं। तो आँखों का ठीक होना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आँखें ठीक करने के लिए हमें कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आँखों में यदि पित्त बढ़ जाता है, वात पित्त कफ 3 हमारे शरीर के दोष होते हैं, उनमें से यदि पित्त बढ़ जाता है आपका, तो आपकी आँखें कमज़ोर होने लगती हैं और आईसाइट वीक हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो यदि आपको अपनी आँखें अच्छी रखनी है तो हमें पित्तवर्धक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब पित्तवर्धक चीज़ों में तला हुआ, गरम मसाले, ज़्यादा मिर्ची, जो लाल मिर्ची होती है वह बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, तो इससे हमारा पित्त नहीं बढ़ेगा और पित्त ठीक होगा। और जब हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो दूसरा है, हमारे को आँखों की जो लैपटॉप वगैरह होता है उससे दूरी बना के रहनी चाहिए, थोड़ी दूर से देखना चाहिए, पास से उसको नहीं देखना चाहिए। मोबाइल को भी आप थोड़ा टाइम यूज़ करें जितना ज़रूरी हो, और उसको भी आप दूरी पर रखें और बीच बीच में अपनी आँखें ब्लिंक कर लें। तो इस प्रकार अपनी आँखों को बचा सकते हैं। आपकी आँखों में रेडनेस हो जाती है, जैसे कि ज़्यादा हम देखते हैं, तो बीच में आँखें आप ब्लिंक करें। अभी छोटे बच्चों को भी आइज़ वीक हो जाती हैं, तो बच्चों को हमेशा धूल, डस्ट, बच्चों को सभी को डस्ट, धूल आँखों में जाने से बचाना चाहिए। ज़्यादा तेज़ धूप की रोशनी में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह रेज़ हमारी आँखों में नुकसान पहुंचाती हैं। जब हम आँखों को चेक कराने जाते हैं तो हमारी आँखों में बहुत सारी जैसे कि छोटे से लेकर बड़ों तक मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को आई साइट वीक हो जाती हैं। तो उसका कारण यही है कि पित्त बढ़ जाता है, हमारी गर्मी आँखों अंदर से बढ़ जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको पित्तवर्धक चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए, साथ में घी का प्रयोग करना चाहिए। घी को आयुर्वेद में पित्त शमनकारी बोला गया है, वह पित्त का शमन करता है। तो घी आप गाय का घी ही प्रयोग करें, क्योंकि गाय का घी सर्वश्रेष्ठ होता है। आयुर्वेद में माना गया है कि गाय का घी सर्वश्रेष्ठ होता है, तो आप उसी का प्रयोग करें। आप खाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं और आप अपनी आँखों में लगा भी सकते हैं। आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे उंगली में लें, उंगली साफ़ करके, और आँखों में यदि रोज़ रात को लगाते हैं तो आपकी आँखों की जो रेडनेस होती है, आँखों की पित्त बढ़ जाता है, वह ठीक हो जाता है। अब घी के अलावा एक और चीज़ है, वह है कार्बन। कार्बन हमारा आँखों के पित्त का शमन कर देता है, मतलब हमारी आँखों में जो पित्त बढ़ जाता है जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसका शमन कर देता है। अब ये कार्बन बनाना कैसे है, इसकी और इसका काजल भी मैंने बनाया है, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आँखों के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, डॉक्टर लोग मना करते हैं छोटे बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार घर में बनाया हुआ काजल आप अपने बच्चों को ज़रूर लगा सकते हैं। वह उनकी आँखों को लंबे समय तक अच्छा रखता है। यदि आपका पित्त बढ़ जाता है तो आपको कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, रेडनेस, आँखों में पानी आना, ऐसी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, जो आँखों की सभी बीमारी के लिए हमें घी का और कार्बन का प्रयोग करना चाहिए। कार्बन घर में ही बनाया हुआ होना चाहिए, और किस टाइप से बनाना है वह तो आपको जैसा कि मैंने बताया है, आप काजल की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो आँखों को आप जब तक 100 साल तक यदि आपको अच्छा रखना है तो आप ज़रूर कार्बन का और घी का प्रयोग करें, जिससे कि पित्त का शमन हो। तो पित्त नहीं बढ़ेगा तो आपकी आँखें कभी ख़राब नहीं होंगी। और खाने में भी पित्तवर्धक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, तो आपकी आँखें बहुत अच्छी रहेंगी। यदि अभी भी आपकी आइज़ वीक हो गई हैं तो भी आप पित्तवर्धक चीज़ें नहीं खाएंगे, रोज़ सुबह मुंह में पानी भर के आँखों को ठंडे पानी से धोएंगे, तो आपकी आँखें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आँखों की सुंदरता और चमक और आईसाइट हमेशा के लिए अच्छी रहेंगी।
यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और आपकी कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।